अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में बनने वाला पहला ऐसा इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल जिसकी बैटरी आप 1 मिनट में तब्दील कर सकेंगे। यानी इस मोटरसाइकिल को चार्ज करने की जरूरत नहीं, आप खत्म चार्जिंग वाली बैटरी देंगे और फौरी तौर पर आपको एक चार्ज बैटरी मिलेगी जिसके जरिए आप 120 किलोमीटर तक फासला तय कर पाएंगे। फिर आप दोबारा बैटरी इसी तरह देकर वापस लेंगे। इसे स्वैपेबल बैटरी टेक्नोलॉजी कहा जाता है। दुनिया भर में इस वक्त ये कोई $1.5 बिलियन की मार्केट है और अगले 10 सालों में ये $1.5 बिलियन से बढ़कर $50 बिलियन की मार्केट होने जा रही है, क्योंकि इस तेजी से स्वैपेबल बैटरीज की टेक्नोलॉजी फरोग पा रही है। इसमें आपको चार्जिंग स्टेशन पर जाकर 15-20 मिनट वेट नहीं करना पड़ता। आप किसी भी स्वैपेबल बैटरी स्टेशन पर जाते हैं, अपने रिक्शा, अपनी गाड़ी, अपने मोटर बाइक से बैटरी निकालते हैं, पुरानी बैटरी देते हैं जो कि खत्म हुई होती है और नई बैटरी लेते हैं और थोड़े से पैसे दे देते हैं। इस सारे काम पर 70% आपकी फ्यूल कॉस्टिंग में बचत आती है। यानी अगर आपने ₹1000 का पेट्रोल डलवाया है तो जितना मोटर बाइक आपका उस ₹1000 में चलना था उतना मोटर बाइक ही इस बैटरी के ऊपर ₹300 में चल जाता है। 70% तक आपको फ्यूल की बात में बचत आती है। अब पाकिस्तान में ये जिप टेक्नोलॉजीज ने एक पूरी फैक्ट्री लगाई है जिसमें सालाना 8000 मोटरसाइकिल्स तैयार होंगे जो सारे इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स होंगे। इनकी कीमत ₹1.5 लाख से लेकर ₹4.5 लाख तक है। इसके अलावा ये कंपनी मुल्क भर में 4000 चार्जिंग स्टेशन भी कायम करेगी जहां पर जाकर बासानी आप अपनी खत्म हुई बैटरी देंगे और भरी हुई बैटरी आप फौरी तौर पर लेंगे। ये चीज इंडिया में बहुत कामयाबी से चल रही है। ताइवान में तो इसने एक अंधेर नगरी मचा रखी है इन द पॉजिटिव सेंस। वहां पर गोगोरो कंपनी है, उनकी इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स की चार्जिंग स्टेशन की 11000 स्वैपेबल चार्जिंग स्टेशन वो स्टैब्लिश कर चुके हैं ताइवान के अंदर। इसके अलावा 250 से ज्यादा तो वो चाइना के अंदर स्टैब्लिश कर चुके हैं। अब वो इंडिया में भी आए हैं और इंडिया की भारत पेट्रोलियम जो वहां की स्टेट ऑन्ड ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, जैसे हमारी PSO है, तो वो अब इस काम में आ गई है। उनको आना पड़ेगा। वक्त के साथ साथ पेट्रोलियम की जरूरियात कम हो रही हैं, पेट्रोलियम के खिलाफ दुनिया भर में एतराजात हो रहे हैं। ये पोल्यूशन का बहुत बड़ा बायस है। फिर जब पेट्रोलियम वाले ममालिक का दिल करता है प्राइस बढ़ा देते हैं, हमारे जैसे मुल्कों के अंदर वो नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ चुकी है। तो इन वजूहात की वजह से दुनिया आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स पर, रिक्शास पर, बसेस पर, गाड़ियों पर शिफ्ट हो रही है। अब ये जो पाकिस्तान के अंदर मोटर बाइक बनी है इसके अंदर लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है जो कि बड़ी मजबूत है और महफूज भी है। अब इन स्वैपेबल बैटरीज का फायदा ये होता है कि आपको गाड़ी या मोटर बाइक रिक्शे के साथ वो बैटरी खरीदनी नहीं पड़ती। जिस वक्त आप बैटरी चार्ज करवाते हैं तो थोड़े से पैसे आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं चार्जिंग के अलावा उस बैटरी का किराया। तो आपकी एक अपफ्रंट कॉस्ट जो है, जो किसी गाड़ी खरीदने के अंदर काफी ज्यादा हो सकती है, वो बच जाती है। फिर रेंज एंजाइटी जो होती है कि यार मेरा जो बैटरी पैक है वो खत्म हो रहा है, चार्जिंग खत्म हो रही है, मैं क्या करूंगा, फिर मुझे 15-20 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, रश आवर शुरू हो जाएंगे। वो नहीं होता। आप 1 मिनट से लेकर 3 मिनट तक मैक्सिमम में अपनी बैटरियां चेंज कर लेते हैं अगर आपके पास एक से ज्यादा बैटरी है। वैसे इस काम में स्टैंडर्ड ये है कि एक बैटरी 1 मिनट से कम में स्वैप होनी चाहिए। यानी कि आप अपनी बाइक से पुरानी बैटरी निकालें, उसको उस स्लॉट में रखें जहां पुरानी बैटरी रखती है और फौरी तौर पर ऐसी स्लॉट खुल जाएगी जहां पर नई बैटरी रखनी है, तो वो बैटरी आप निकाल कर अपनी गाड़ी में, रिक्शे में डालें। उसके अलावा अब लॉन्ग रेंज तक भी इस तरीके से आप ट्रेवल कर सकते हैं। अब तो इलेक्ट्रिक बसेस भी स्वैपेबल बैटरी पे आ रही हैं, रिबोट्स लगे हुए हैं, वहां पर जाकर स्टेशन पे बस खड़ी होती है, रिबोट विद इन 3 मिनट्स बड़ी बड़ी 3 से 5 बैटरीज निकालते हैं, उसकी जगह पे चार्ज बैटरीज डालते हैं और वो बस रोजाना के 150 ट्रिप्स तक ट्रेवल कर रही है। तो पाकिस्तान में भी बसों वाली टेक्नोलॉजी नहीं आई, लेकिन मोटर बाइक्स के अंदर स्वैपेबल बैटरी वाली पहली टेक्नोलॉजी आ चुकी है। इंडिया में तो रिक्शों के जो फ्लीट्स हैं और जो ऐसे तमाम जो व्हीकल्स जो कि डिलीवरी करते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनकी बड़ी तादाद इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो गई है क्योंकि उनकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा थी। अगर 70% तक फ्यूल में बचत हो रही है
300 रुपये लीटर वाला फ्यूल उनको 50-60 रुपए में पड़ रहा है, तो वो क्यों ना इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो। और फिर इससे एयर पोल्यूशन नहीं होती। सबसे बड़ा फायदा इसका ये है, अब तो कंपनीज ऐसी आ गई हैं कि जिन्होंने चार्जिंग स्टेशंस के ऊपर सोलर पैनल लगा रखे हैं। उन सोलर पैनल्स के जरिए ही नीचे मौजूद बैटरीज चार्ज हो रही होती हैं। उन्हें नेशनल ग्रिड से बिजली लेने की जरूरत भी नहीं है, और ये चीज माहौल के लिए बहुत अच्छा है। पाकिस्तान में सियासी गहमा गहमी की वजह से, अदम इस्तेहकाम की वजह से ये टेक्नोलॉजीज लेट हैं। ये आज से 2-3 साल पहले आ जानी थी, लेकिन बदकिस्मती से हमारे आला हुकाम को कुछ और ही मंजूर होता है। लेकिन चले, देर आए दुरुस्त आए। अब इस जिप टेक्नोलॉजीज ने पाकिस्तान में अपना सेटअप लगाया, तो उम्मीद करते हैं और कंपनियां भी आएंगी, आपस में कंपटीशन बढ़ेगा। और फिलहाल जो एक चार्जिंग पे 70 से 125 किलोमीटर की रेंज है, इसे बढ़ाकर 200-250 किलोमीटर कम से कम बाइक्स के लिए किया जा सकेगा। और यहां मैं अपने बहुत से नाजरीन के एक सवाल का जवाब भी देना चाहता हूं। तो हमसे पूछते हैं कौन सा इलेक्ट्रिक बाइक ले। हम किसी कंपनी को रेकमेंड नहीं करते, क्योंकि हमने कोई यूज नहीं की। आप नेट पर सर्च कीजिए, जो कंपनी आपको पसंद आए उसके जाकर आप एक टेस्ट ड्राइव लीजिए, फिर लोगों के रिव्यूज पढ़िए, तो आपको इल्म हो जाएगा कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी बुरी है। इस काम में सिर्फ 2 रिस्क है। एक तो चार्जिंग का इशू आ रहा है, आप घर में चार्जिंग कर सकते हैं अगर तो आम मोटर बाइक है। स्वैपेबल बैटरी में तो आप जाके बैटरी देंगे और नहीं ले लेंगे। और दूसरा सिर्फ अभी मैकेनिक्स का इशू है, वो भी अगले 2-3 सालों में सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक्स में बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है, बहुत ज्यादा गरारी सेट वगैरह और बाकी मसाइल नहीं होते, तो मैकेनिक्स की इतनी जरूरत पेश नहीं आती। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।